हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 7। हमने लास्ट 6 पार्ट्स में मटेरियल्स, मॉडलिंग, लाइट्स वगैरह वगैरह, कैसे मटेरियल बनता है वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कशन किया। हमने थोड़ा सा रेंडर भी करके देखा। तो आज हम लोग बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा रेंडर सेटिंग्स के बारे में। तो रेंडर सेटिंग्स में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपके पास ये व्यू बन गया है, आप जब रेंडर कर रहे हो इस व्यू को, मतलब आप जब इसका एक फाइनल प्रोडक्ट जब लेके आ रहे हो तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंडर सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। रेंडर सेटिंग्स चेंज करने के लिए आप ऊपर जाइए अपने लेफ्ट में, सॉरी राइट में, टॉप लेफ्ट में, इस टूल बार में, और आप रेंडर सेटअप यहाँ बोल के एक होगा, रेंडर सेटअप टैब पे आप क्लिक करिए। रेंडर सेटअप टैब पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आउटपुट साइज चेंज करना है। आपको एच डी टी वी में चाहिए या कस्टम में चाहिए। मैं एच डी टी वी प्रेफर करता हूँ, तो मैं ये 1920 बाई 1080 रहता है। अगर आप डेस्कटॉप वगैरह में देखते हैं तो बड़ा अच्छा दिखता है ये। बहुत लोग 2048 बाई 1536 भी करते हैं। आपको बस ये जो एक्सपेक्ट रेशियो है 16:9 का, ये आपको सेम रखना है। तो हम लोग एच डी टी वी में ही जाते हैं पहले। सॉरी, एच डी टी वी का अलग एस्पेक्ट हो रहा है, तो मैं एच डी टी वी में प्रेफर करता हूँ। तो इस कॉमन टैब में तो मुझे यही चेंजेस करना है। अब मैं वीरे टैब में जाऊँगा। वीरे टैब में जाके सबसे पहले आपको चेंज करनी होगी ग्लोबल स्विचेस। इसमें आप हिडन लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। अगर बाई चांस आपने कोई लाइट हाइड की है, आप नहीं चाहते हैं कि वो लाइट दिखे या उस व्यू में दिखे, लेकिन अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो वो लाइट्स का इफेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है। फिर आपको इमेज सैम्पलर में जाके प्रोग्रेसिव की जगह बकेट कर देना है। देखिए, ये मेरी रेंडर सेटिंग्स है। हर इंसान की अलग रेंडर सेटिंग्स होती हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं ये बता दिखा रहा हूँ आपको। इमेज सैम्पलर को आपको बंद कर देना है। इमेज फिल्टर में जाके कैटामोल रोम, और बहुत लोग मिचेल नेट्रैवली भी यूज़ करते हैं, मैं कैटामोल रोम यूज़ करता हूँ। ये सब क्या है, ये बहुत डिटेल है, बहुत बारीक है, इसमें हम लोग अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इमेज फ़िल्टर के बाद बकेट इमेज सैम्पलर में जाना है आपको। अभी तो फ़िलहाल वेट करना है बिकॉज ये हैंग हो गया है। वेट करिए, अपने कुछ मैसेज देख लीजिए। अच्छा, खुल गया, मत देखिए। अच्छा, बकेट इमेज सैम्पलर में जाके सबसे पहले इस नॉइज़ थ्रेशोल्ड को कम कर देना है। इन सब की वैल्यू जितनी कम होगी उस आपका रेंडर उतना ही जल्दी होगा, उतना ही तेज़ होगा। फिर ग्लोबल डी एम सी में जाना है। इसमें फिर एक नॉइज़ थ्रेशोल्ड है, इसको मैं, ये 0.005 है तो मैं 0.5 कर दे 0.05 कर देता हूँ मैं, मतलब मिनिमम 10% मैंने डाउन कर दिया है इसको। कलर मैपिंग में जाके टाइप में एक्सपोनेंशियल आपको रखना है। डिफ़ॉल्ट्स में एक्सपर्ट में जाइए। एक्सपर्ट में जाके आपको सब पिक्सल मैपिंग और क्लैंप आउटपुट ऑन कर देना है। ये वीरे के टैब में करना है। अब ग्लोबल इल्यूमिनेशन मतलब जी आई टैब में जाके इसमें आपको फिर एक्सपर्ट में जाना है। एम्बियंट ऑक्लूजन ऑन करना है। ये एम्बियंट ऑक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। बस आप अभी यहाँ यह ध्यान रखिए कि आपको उसको ऑन कर देना है और इसकी वैल्यू आपको 1.6 रखनी है। इसको फिर मिनिमाइज़ करके आपको प्राइमरी इंजन इरेडियंस मैप कर देना है। ये ब्रूट फोर्स होगा डिफ़ॉल्ट में। अब इरेडियंस मैप हमने जाके हमें इसको, मैं इसमें मीडियम यूज़ करता हूँ। ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम और हार्डवेयर कितना फास्ट है। फिर मैं इसमें एक्सपर्ट में जाऊँगा टैब में, और इसमें मैं शो डायरेक्ट लाइट को ऑन कर दूँगा और इसको फिर मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। लाइट कैश में ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं करता हूँ, बट मैं सैम्पल साइज़ को चेंज कर दूँगा। मैं सब घटा देता हूँ जिससे मेरे रेंडर तुरंत हो, 2 सेकंड या 4 सेकंड में मेरा रेंडर हो जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट अब दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स में जाके इस ट्री डेप्थ को, जो मैक्सिमम ट्री डेप्थ है, इसको मैं फुल कर दूंगा, दैट इज़ 100। और ये एम्ब्री जो चीज़ है,
ये डायनेमिक्स के लिए होती है, डायनेमिक मोशंस और एनिमेशंस के लिए होती है। तो फ़िलहाल ये मेरा स्टिल इमेज है, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। तो मैं एम्बरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये किया, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देख लेता हूँ, नहीं इसमें और कुछ नहीं करना है। अब रेंडर एलिमेंट्स में जाके सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ वी-रे डीनॉइज़र। किसी भी तरह की नॉइज़ अगर आपकी आती है तो ये इसको डीनॉइज़ कर देता है। तो ये मेरी रेंडर सेटिंग्स थी, ये मैंने पब्लिकली आपके साथ शेयर कर दी है। आप यूज़ करिए, काम करिए। अब हम लोग जब रेंडर करेंगे तब आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको सिंपल इस हिसाब से अगर मैं रेंडर करता हूँ तो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। मेरा ट्रिक क्या है रेंडर करने का, मैं कैसे 5 या 6 सेकेंड या मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में कैसे एक व्यू रेंडर करता हूँ। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये इस इंटरफेस को मैं बंद नहीं करूँगा, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर दूँगा। मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये जो रेंडर के साथ एक जो ग्रीन एरो का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव रेंडरिंग। ये बेसिकली आपका ग्राफिक कार्ड को यूज़ करेगा, सीपीयू भी यूज़ होता है इसमें, बट इसमें चीज़ें जल्दी होती हैं। और सबसे बड़ा इसका खासियत ये है कि इसको ऑन करने के बाद अगर आपको यहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप रेंडरिंग के साथ यहाँ आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। अब ये रेंडर हो रहा है, तो अब आपको एक रिज़ल्ट दिखाई देगा। मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, बड़े बड़े लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। वो सिंपल रेंडर जो ट्रेडिशनल रेंडरिंग है जो होती है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं लास्ट करीब 2-3 साल से मैं इस इंटरैक्टिव रेंडरिंग को यूज़ कर रहा हूँ, एंड नो वन इज़ एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन माई इंटरैक्टिव रेंडर व्यूज़ एंड द सिंपल ट्रेडिशनल रेंडरिंग व्यूज़। लेकिन डिफरेंस है टाइम में। आप अभी देखिए, आपके सामने ये रेंडर चल रहा है, 3 पासेस भी हो चुके हैं इतनी जल्दी। मैंने मीडियम में करके रखा था इरीडियंस में आपको। लेकिन अब मेरा ये जो व्यू जब क्लियर होगा देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच लेस टाइम, मतलब इट्स लाइक कोलोसल लेस टाइम में एक रेंडर होती है आपकी चीज़। अब इसकी टाइम और भी घटा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी दिखाऊंगा आपको कि और टाइम हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। जैसे ये प्री पास 3 चल रहा है, तो मैं अगर इसमें 2 ही प्री पास चलाऊंगा तब भी मेरा रिज़ल्ट सेम ही निकलेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। सो जस्ट वेट, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ। अब ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो नाउ यू कैन सी, तो आपको चीज़ें दिख रही होंगी ऑलमोस्ट। अभी ये पहला पास चल रहा है, थोड़ी अभी इसमें नॉइज़ है। अब ये क्लियर होगा, ये अभी जैसी ये चीज़ क्लियर होगी मतलब वी-रे डीनॉइज़र यूज़ हो रहा है। वी-रे डीनॉइज़र अगर मैं यूज़ नहीं करता तब फिर ये चीज़ क्लियर नहीं होती। ये एकदम एंड में जाके जब ये व्यू रेंडर हो जाता तब जाके ये देखिए, ये अभी तुरंत अभी ये रिसेंटली अभी ये क्लियर हो गया, मतलब इसमें वी-रे डीनॉइज़र ने अपने पास के बाद काम किया। सो वी-रे डीनॉइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आप इस लाइन में हैं तो उसको डेफिनेटली यूज़ करिएगा। तो देख सकते हैं ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। अभी बहुत सिंपल में मैंने इस चीज़ को दिखाया है आपको। अब इसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको कोई सीटिंग बनानी हो या कोई फ्लोर में कुछ मटेरियल्स डालने हो या कोई पार्टीशन बनाना हो तो आप बना सकते हैं, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। सो ये मेरा एंड था वीडियो का। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग वगैरह, लाइटिंग की और डेप्थ में हम लोग जा सकते हैं। जैसे वी-रे IES लाइट्स होती हैं, फिर वी-रे सन होता है, इसको हम लोग और सुंदर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँ रोटेट करके, तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। मैं क्या बोलना चाह रहा था, मुझे लग रहा है लाइट कम है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इस लाइट को सिलेक्ट करूँगा। देखिए रेंडर चलते जा रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। मैंने जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, आपको दिख रहा है कि व्यू कैसे चेंज हो गया है। मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ लाइट को, टू गेट द परफेक्ट व्यू, कि थोड़ी सी सन की रेज भी आए, लाइट भी अप्रॉक्सीमेट रहे। मुझे थ्री वीरे ये क्या बोलते हैं, ये HDRI मैप ही मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, HDRI मैप को चेंज करूँगा। कैसे चेंज करना है, ये जो जब आप मटेरियल को जब सिलेक्ट करेंगे इस HDRI मटेरियल को, तो बिट मैप में जाके पास में जो ब्राउज का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, तो आपको उसी फोल्डर में ले जाएगा आपकी HDRI इमेजेस जिसमें हैं। तो मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सी ये कैसा व्यू देता है। हर एक HDRI इमेज एक अलग आपको व्यू देगा। तो फिलहाल तो मैं इसको पहले ज़ीरो कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कैसा इसमें व्यू आ रहा है। ये बेटर आ रहा है, इसमें सन रेज ज़्यादा लेंथ तक जा रही है। ये HDRI इमेज ज़्यादा बेटर है। देखिए इसमें ये एंड तक इसमें आपकी ये सन रेज जा रही है। मैं इसको और इम्प्रोवाइज करता हूँ। मुझे चाहिए कि ये HDP यूनिट पे आपका मटेरियल आए, इसकी रेस पड़े इसकी। सो आप ऐसे ही हिट एंड ट्राई करके मटेरियल की वैल्यूज चेंज करके आप एक रियलिस्टिक व्यू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए कोई भी वैल्यू को कभी भी मगब मत करिएगा। मैंने देखा है लोगों को कि बस वैल्यूज़ को वो लोग याद कर लेते हैं कि फ्रेशनल इतना रहेगा, रिफ्लेक्टिव ग्लॉसीनेस 0.85 रहेगा, ये डिफ्यूज़ का इतना रहेगा, उतना रहेगा। ये एकदम गलत है। आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे डिज़ाइनिंग। आपको हर एक चीज़ को समझ के कि कौन सा वैल्यू, कौन सा मटेरियल, कौन सा टैब कैसा यूज़ हो रहा है, कि इसका एप्लीकेशन क्या है, आपको उसका कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। सो ट्राई ऑन concentrating on understanding the concepts and gradually आप एक दिन में ऑब्वियसली डिज़ाइन नहीं सीख पाएंगे। इट टेक्स होल लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम। तो आपको टाइम देना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, खुद से चीज़ें बनानी है, खुद से इनोवेट करना है, और मेरे साथ बने रहिए एंड यू विल डेफिनेटली आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम मी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग के ऊपर भी, एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसके ऊपर भी, लेआउट्स कैसे बनती हैं उसके लिए भी। सो थैंक यू वेरी मच। ये ऑलमोस्ट ये सीरीज़ का एंड था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू कमेंट ओवर देयर कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी 3D Max की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर लैपटॉप या हर डेस्कटॉप में आप 3D Max सॉफ्टवेयर उतनी स्मूथली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।